Good morning, students. Today we will study geometrical figures. In last class, we have studied about lines, line segment, ray, and we have studied about parallel lines. Today we will move forward and we will study about some quadrilaterals. क्या होते हैं quadrilaterals? आप बात समझिए, quadrilaterals. Quadrilaterals. पहले तो आप समझिए क्वाड्रिलेटरल मींस क्या है. क्वाड्री मींस होता है कि फोर मींस जिसके फोर कॉर्नर्स हों उन्हीं को क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है. जैसे क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, एक स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल. ओके, आपका एक ये फिगर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. इसको बोला जाता है स्क्वायर. क्या बोला जाता है, स्क्वायर. ओके, इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम. क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम. आप लोग बना लीजिएगा कॉपीज में. इसको बोला जाता है स्क्वायर, इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ये मीन सारी साइड्स क्या है, इक्वल. हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी डी. मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी. ये है आपका जो ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स आपकी क्या है, इसमें इक्वल है. कोई भी साइड ऐसा नहीं जो इक्वल नहीं हो. अब बात करते हैं इसमें पैरेललोग्राम की. इसमें भी हम लोग वैसे ही नेमिंग करेंगे ए बी सी डी. हमेशा याद रखिए जब भी नेमिंग की जाती है सीक्वेंस में की जाती है. ए बी सी डी, ऐसा नहीं करना कि ए बी और सी डी, ये नेमिंग गलत होती है. हम लोग हमेशा सीक्वेंस वाइज नेमिंग करेंगे. तो अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी में क्या खास बात है आप समझिए. ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा. ओके, और ए डी इक्वल टू बी सी होगा. ओके, अब अंडरस्टैंड करिए, आप लोग समझिए यहाँ पे कि ये जो है सामने की लाइनें हमेशा पैरेलल होंगी. इसका नाम पैरेललोग्राम है ना. मैंने पैरेलल का साइन आप लोग को बताया है क्या होता है. तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी. ये आपका हो गया स्क्वायर और पैरेललोग्राम. इनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. अब क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है. आपका क्वाड्रिलेटरल ये भी है, आपका क्वाड्रिलेटरल ये भी है. जिसकी भी फोर साइड्स आ रही हैं वो सब क्वाड्रिलेटरल है. सिमिलरली हम लोग इसमें बनाएंगे रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम भी. आप लोग ये बना लीजिए. स्क्वायर और पैरेललोग्राम बन गया होगा. अब मैं आप लोगों को रेक्टेंगल बना के दिखाऊंगा. यहां पे हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ. यहां नेमिंग करेंगे ए बी सी डी. ठीक, अब समझिए इसमें क्या है पैरेललोग्राम की ही तरह, बट ये क्या स्ट्रेट लाइंस होती हैं. ये भी पैरेलल हैं आपस में और स्क्वायर में भी पैरेलल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे बस एक चीज होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस, कि ये जो लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है आपस में इक्वल नहीं होती है, ये डिफरेंट होती है. रेक्टेंगल हम लोग तभी बोलते हैं ए बी इक्वल टू क्या, सी डी होगा और ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इज अ रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम. एक क्वेश्चन आएगा, इज अ रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम. क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है. तो आपको क्या बोलना है, यस इट इज अ पैरेललोग्राम. ये भी एक पैरेललोग्राम है. और बच्चों आप लोग समझिए एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है. ओके, अब हम आगे बात करेंगे. इसको आप नेम लिख लीजिएगा रेक्टेंगल. क्या नेम लिखेंगे, रेक्टेंगल. ओके, अब समझिए क्या होता है ट्रेपीजियम. एक ट्रेपीजियम चीज भी होती है, चूहेदानी सबके घर में होगी. ओके, ट्रेपीजियम होता है एक ऐसे, इसको बोला जाता है ट्रेपीजियम. और ये ऐसा भी होता है कभी कभी, ये भी है ट्रेपीजियम. तो आप लोगों के कोर्स में रेक्टेंगल तक है, हम लोग रेक्टेंगल तक पढ़ेंगे. ओके, अब आपको बताता हूं कि ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज. क्वाड्रिलेटरल्स में से बस आपके में से ये फिगर्स हैं. अब हम बात करेंगे आपको कि क्या होता है रेक्टेंगल. समझिए ट्राइंगल क्या होता है, पहले ट्राइंगल समझेंगे. ट्राइंगल, अब आप ये समझिए कि ट्राई मीन्स क्या है. ट्राई मीन्स होता है थ्री, एंगल मीन्स
क्या, जिसका एंगल हो, मींस जैसे एक ट्रायंगल ऐसा 3 कोने वाला, मींस 3 साइड्स, 1 2 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, इसको भी नेम देंगे ए बी एंड सी। तो ये क्या हो गया, इसमें नेमिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल भी 3 साइड्स का है, इसलिए इसको ट्रायंगल बोला गया है। इसी ट्रायंगल के कई पार्ट्स हैं। नॉर्मल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ये होता है इसमें एंगल, इसको बोला जाता है यहाँ एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। इसके कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ठीक, एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल भी डिवाइडेड है। एंगल के बेसिस पर कैसे ट्रायंगल डिवाइडेड है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल की। किसकी बात करेंगे, एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले आप लोग समझेंगे। ये आपको मैंने नॉर्मल ट्रायंगल बना के दिखाया कि ट्रायंगल इस तरह का होता है। अब ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं मैं वो बताऊंगा आपको। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल जो होता है, इसमें से ट्रायंगल में से कैसे एंगल्स डिवाइडेड रहते हैं। एक्यूट एंगल किसे बोला जाता है, जैसे कोई एंगल ऐसा बना होगा, सिर्फ एंगल की बात करो, ट्रायंगल की नहीं। एंगल और ट्रायंगल में फर्क होता है। ये होता है एंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड्स हो, मींस वो 2 रेस से डिवाइडेड हो, ए फर्स्ट पॉइंट नेम हो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंगल बनाया, मींस ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेस देन 90 डिग्री कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री। ये आप लोग लिख लेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मींस हमेशा ऐसा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा होगा। इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मींस 90 डिग्री से कम, मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो होगा एंगल्स, जो भी बीच में जितने भी आएंगे वो, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 30 डिग्री, अभी ये भी बताएंगे आपको, अभी इतना समझिए पहले। अब बात करते हैं अगर आगे की, तो इसमें आगे हम लोग जो बात करेंगे, एक्यूट एंगल हो गया। अब दूसरी हेडिंग डालिए ऑब्ट्यूज एंगल। क्या डालेंगे, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ये ऐसा होता है, मींस ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर, यानी ये मान लीजिए 110 डिग्री का होगा। एट एग्जांपल ले रहे हैं, ओ पॉइंट यहां लिख लीजिए। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपको 2 एंगल मैंने समझाए हैं, पहला कौन सा है, एक्यूट, और दूसरा है ऑब्ट्यूज। अभी मैं तीसरा एंगल आपको जो बताने जा रहा हूं, उस एंगल को बोला जाता है राइट एंगल। ये होता है 90 डिग्री। ठीक, इसको बोला जाता है राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का साइन ये होता है और इसमें हम लोग 90 डिग्री, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। आपने एंगल समझ लिए, ठीक है, इसको नेम देंगे आप राइट एंगल। आपने समझ लिया। अब मैं आपको चीज बताऊंगा कि कैसे एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल डिवाइडेड रहते हैं। तो एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कैसे डिवाइडेड होंगे, तो पहला जो एंगल होगा, आप लोगों को ये मेजर करने को भी आ सकता है, एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है कि एक्यूट एंगल आप लोग बनाइए कितने डिग्री का है। डिग्री अगर कोर्स में नहीं होगा तो आपका क्या होगा, नहीं आएगा, लेकिन बट आप लोग को आना चाहिए कैसे डिवाइड करते हैं। समझिए कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर कोई ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल आपको बनाने को कहा जाए, क्या बोला जाए, सिंगल एक्यूट एंगल बनाना है, तो आप लोगों को सिंपली पहले एक ये एक्यूट एंगल बनाना है और इसको इधर से लाइन बना देनी। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, मार्क कर देंगे यहाँ पे एंगल, ये क्या है, एक्यूट एंगल, सिंपल। बट कभी भी ऐसा आप बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को इसमें नेमिंग करनी पड़ेगी, ए बी और सी। क्या नेमिंग करेंगे, ए बी सी नेमिंग करेंगे, कोई भी नेमिंग आप करें बट इट इज कॉमन नेमिंग। हम लोग यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना देंगे। तो एक्यूट एंगल बनाने को कहा तो क्या किया गया, अब आपसे कहा जाता है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसे बनेगा, हमेशा आप ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे और ऐसे इसको लाइन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया। ठीक, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना। जो एंगल आप लोग को शो करना है उसको आप लोग मार्क कर देंगे कि ये हमने बनाया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, मैंने आपको राइट एंगल बनाना बताया है, ये राइट एंगल बन गया 90 डिग्री, सिंपल। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे यहाँ पे ऐड करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोला जाता है कैसे एंगल ट्रायंगल्स बनाने, समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स। क्या पढ़ेंगे? सर्कल्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।